नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानते हैं। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने से पहले भी मुझे नहीं याद आ रहा था और मुझे एक्सटेंसिवली पता, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक्सटेंसिवली, लेकिन फिर भी मुझे दूसरी वेबसाइट्स को रेफ़र करना पड़ा देखने के लिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। लेकिन आप निश्चित रहिए, क्योंकि मैंने आपके लिए ये वीडियो इस तरह से बनाया है कि एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस सेंटेंस में क्या होते हैं। इंग्लिश ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज में जो ग्रामर है उसमें मेन प्रॉब्लम इसलिए आती है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स के नाम होते हैं ना, वो अजीब तरीके से होते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, जैसे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, या फिर मॉडल्स होंगे, या प्रेपोजिशंस होंगे, या क्लॉजेज होंगे। इंसान को समझ नहीं आता कि ये चीज़ें हैं क्या। लेकिन अगर आप इनका लिटरल मीनिंग समझ जाएं तो आपको ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट समझने में भी आसानी होगी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि असली में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब आपको पता होगा शायद, उसको हम विषय कहते हैं। किसी, जैसे अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कुछ जैसे क्लास हो रही है, क्लास का विषय क्या है? आप कहेंगे क्लास का विषय साइंस है, या मैथमेटिक्स है, या इंग्लिश है। इस वीडियो का विषय क्या है? इस वीडियो का विषय है रिकॉग्नाइजिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। विषय होता है मेन टॉपिक। तो हर एक सेंटेंस का एक मेन टॉपिक होता है और उस मेन टॉपिक को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो वो सब्जेक्ट होता है वो हर एक सेंटेंस का एक फोकस पॉइंट होता है। हम उसी के बारे में सेंटेंस लिख या बोल रहे होते हैं। प्रेडिकेट का मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये रेगुलर लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में ये जो वर्ड है ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर इसका सिंपल मतलब है टू से समथिंग, टू अफर्म समथिंग, कुछ बोलना या कुछ डिक्लेयर करना। मैं ये प्रेडिकेट कर रहा हूँ कि आज मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो एक सेंटेंस क्या करता है? वो प्रेडिकेट करता है, वो डिक्लेयर करता है, वो आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता है। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में सेंटेंस है, और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या चीज़ डिक्लेयर कर रहा है, वो प्रेडिकेट है। अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एम अराइविंग टुमारो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेडिकेट कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, आप अराइव कर रहे हैं, या आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप कहीं पर अराइव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इन एग्जांपल्स में, जो मैं एग्जांपल्स इस वीडियो में इस्तेमाल करूँगा, सभी सिंपल सेंटेंस होंगे। सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सभी जो सेंटेंस, कोशिश करूँगा कि जितने भी सेंटेंस मैं एग्जांपल्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो सिंपल सेंटेंसेस होंगे। सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा। या अगर अगर डिफरेंट या मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे भी तो वो ग्रुप में होंगे, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, या फ्रेंड्स, या टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ऐसे करके होंगे। लेकिन सेंटेंस सिंपल ही होगा। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? एक सिंपल सेंटेंस में तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप ये एग्जांपल लीजिए, सैम इज़ ड्रिंकिंग वाटर। यह एक सिंपल सेंटेंस है। अब कंपेयर करने के लिए एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? ये है एक कंपाउंड सेंटेंस, सैम इज़ होल्डिंग ए टॉय बोट एंड हिज बेबी ब्रदर फिलिप इज़ होल्डिंग अ बैलून। मैं जल्दी ही सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में फॉर द टाइम बीइंग मैं सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करूंगा आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताने के लिए। हमने जो अभी सेंटेंस इस्तेमाल किया था उसी पर वापस आते हैं। वो सेंटेंस था, सैम इज़ ड्रिंकिंग वाटर। इस सेंटेंस में जो सैम है वो सब्जेक्ट है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है, नहीं, मतलब जो इज़ ड्रिंकिंग है वो वर्ब है, और जो वाटर है वो ऑब्जेक्ट है। हर एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट पानी है, ऑब्जेक्ट वाटर है, उसको सैम क्या कर रहा है? उसको सैम ड्रिंक कर रहा है। तो एक बात अपने ध्यान में रखिए कि जो एक सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है डूअर, जो कुछ कर रहा है।
जो हमारा जो अभी जो हम सेंटेंस देख रहे हैं उसमें जो डूअर है वो है सैम। देखिए ये जो डूअर वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये आपको हु और व्हाट का आंसर देता है। हु इज़ डूइंग समथिंग एंड और व्हाट इज़ डूइंग समथिंग, जो भी आपको इसका आंसर बनता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। हु इज़ डूइंग समथिंग, सैम इज़ डूइंग समथिंग। सेंटेंस का जो वर्ब है वो है कि इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है। हमारे वाले सेंटेंस में पानी पिया जा रहा है या अभी पिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट है कि वो जो वर्ब है उसका असर किस चीज़ पर हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है पानी, वाटर। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि एक सेंटेंस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और मल्टीपल प्रेडिकेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे। लेकिन सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें नॉर्मली एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमेशा या तो एक प्रॉपर नाउन होता है या एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। अगर आपको नहीं पता तो एक प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी पर्सन का या किसी सिटी का या किसी डे का नाम। जैसे सेरेना विलियम्स, वो एक प्रॉपर नाउन है। न्यू दिल्ली, ये एक प्रॉपर नाउन है। फेब्रुअरी, जो कि एक महीने का मंथ का नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है। तो जितने भी नाम हैं, राहुल, सैम, संजय, न्यूयॉर्क, कनाडा, ये सब प्रॉपर नाउन है। जो नाउन है वो कुछ भी हो सकता है। वो एक जानवर हो सकता है, वो एक फीलिंग हो सकती है, वो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे डॉग, रॉक, क्लाउड, एंगर, मेमोरी, हैंड, जिंगल, ये सब चीज़ें नाउन हैं। नॉर्मली नाउन में क्या होता है कि नाउन को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं या उसको आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेमोरी का। मेमोरी को आप देख या छू तो नहीं सकते, लेकिन उसे आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ मेमोरी, तो ये नाउन है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग मेमोरी, यू आर हैविंग अ मेमोरी। तो जो मेमोरी है वो नाउन बन जाता है। प्रोनाउन होता है ही और शी या दे और देम, ऐसे करके। आप पूछेंगे कि एक सेंटेंस में हमेशा प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट क्यों होते हैं, वर्ब सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई कुछ करता है तो वो नाउन ही करेगा। कोई वर्ब तो ऑलरेडी हो रहा है, तो वर्ब हम आई थिंक ऐसे नहीं कहेंगे ना कि ड्रिंकिंग इज़ ड्रिंकिंग वाटर। नो, हम लोग कहेंगे सैम इज़ ड्रिंकिंग वाटर, और द कैट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, और द बफेलो इज़ ड्रिंकिंग वाटर, है ना? तो हमेशा या तो कोई इंसान या कोई चीज़, बेशक उस चीज़ को आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वही कुछ करेगी। और मतलब और आउट ऑफ थिन एयर तो कोई कुछ करता नहीं है। तो इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हमेशा प्रॉपर नाउन या प्रोनाउंस ही होते हैं। मैं आपको जैसे कुछ और एग्जांपल देता हूँ। द साउंड वॉज वेरी लाउड, तो इसमें जो साउंड है वो नाउन है। द नाइट वॉज वेरी डार्क, तो जिसमें जो नाइट है वो नाउन है। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अब ये क्या है? वॉट वॉज गेटिंग डार्कर, क्या चीज़ है जो डार्क होती है? इस सेंटेंस में ज़्यादातर टाइम होता है, जैसे जो दिन का जो वक्त है वो डार्क हो रहा होता है। वो इवनिंग हो सकती है या नाइट हो सकती है, या फिर किसी कमरे की एनवायरनमेंट भी हो सकती है या सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन कोई भी चीज़ जो डार्क हो रही है वो एक नाउन है। प्रशांत पिक्ड अप द हैंडकरचिप फ्रॉम द फ्लोर, इसमें जो प्रशांत है वो प्रॉपर नाउन है। द सी इज़ रफ टुडे, जो सी है यहाँ पे वो नाउन है। ही इज़ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द गैदरिंग, जो ही है वो प्रोनाउन है। माई मूड इज़ स्पॉइल्ड, तो जो माई मूड है वो नाउन है। चलिए अब मेन सब्जेक्ट या मेन विषय पर आते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे ढूंढें। आप ये सेंटेंस देखिए, विल स्मिथ इज स्लैपिंग क्रिस रॉक। आपको ये पता करना ज़रूरी है कि सेंटेंस किस के बारे में है, किस उसमें क्या बताया जा रहा है। जो ये वाला सेंटेंस है, क्या ये स्लैपिंग के बारे में है, क्या ये थप्पड़ मारे जाने के बारे में है, क्या ये सेंटेंस क्रिस रॉक के बारे में है, या फिर ये सेंटेंस विल स्मिथ के बारे में है? आप सेंटेंस को ज़रा ध्यान से पढ़िए। ये जो सेंटेंस है, जो ये वाक्य है, ये विल स्मिथ के बारे में है, क्योंकि ये विल स्मिथ के बारे में आप ये बता रहे हैं कि विल स्मिथ इस समय क्या कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो विल स्मिथ है। क्या आप क्रिस रॉक को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रिस रॉक इज़ बीइंग स्लैप्ड बाय विल स्मिथ, और
क्रिस रॉक इज गेटिंग स्लैप्ड बाय विल स्मिथ। अब जो क्रिस रॉक है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से क्या आप स्लैप्ड को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं? उसके लिए देखिए यहाँ पर स्लैप्ड जो है वो एक वर्ब है, लेकिन जो रूल है हमारा कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो या तो प्रॉपर नाउन हो सकता है या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो स्लैप्ड को आपको स्लैप बनाना पड़ेगा। जैसे थप्पड़ भी है, आप कहते हैं उसने उसके गाल पर थप्पड़ जमाया। अब थप्पड़ तो नाउन है, जो जमाया है वो वर्ब है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप स्लैप्ड को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसको आपको नाउन बनाना पड़ेगा, और आप जो सेंटेंस है उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, अ स्लैप इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू क्रिस रॉक बाय विल स्मिथ। पर ये सब तो सिर्फ सीखने के लिए है, असली में तो सब्जेक्ट एक नाउन होता है और एक पूरे सेंटेंस का जो मेन विषय है वो होता है। ओरिजिनल सेंटेंस पर आते हैं। विल स्मिथ इज स्लैपिंग क्रिस रॉक। विल स्मिथ तो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, लेकिन प्रेडिकेट क्या है? विल स्मिथ क्या कर रहा है और वो किसके ऊपर कर रहा है? विल स्मिथ क्या कर रहा है? इज स्लैपिंग क्रिस रॉक। सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा बचा है वो है प्रेडिकेट। यहाँ पर है इज स्लैपिंग क्रिस रॉक। तो हमारा जो ये सेंटेंस है विल स्मिथ इज स्लैपिंग क्रिस रॉक, इसमें विल स्मिथ है वो सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है इज स्लैपिंग क्रिस रॉक वो प्रेडिकेट है। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। अच्छा बताइए इस सेंटेंस में क्या होगा? विल स्मिथ इज़ एंग्री, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? इंग्लिश ग्रामर में इसको बीइंग भी कहते हैं, जैसे बीइंग हंग्री, बीइंग एंग्री, बीइंग स्लीपी, बीइंग टायर्ड। तो जो सब्जेक्ट होता है या तो वो कुछ कर रहा है या उसी को कुछ हो रहा है। यहाँ पर क्या सेंटेंस है? विल स्मिथ इज़ एंग्री, तो वो विल स्मिथ गुस्से में है। विल स्मिथ इज़ एंग्री, ही इज़ बीइंग एंग्री। तो अगर वो बीइंग एंग्री हो रहा है तो इसमें भी जो विल स्मिथ है वो सब्जेक्ट होगा और जो इज़ एंग्री है वो प्रेडिकेट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। द वुमन इज़ कलेक्टिंग द गार्बेज। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा द वुमन। अगर हम चाहते कि गार्बेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो हम कैसे लिखेंगे उस सेंटेंस को? हम लिखेंगे द गार्बेज इज़ बीइंग कलेक्टेड बाय द वुमन। तो हम एक रूल ऑफ थंब देख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है। हो सकता है कि ये हर एक सेंटेंस के लिए ठीक ना हो या ट्रू ना हो, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस देखते हैं, डिस्पाइट कमिंग लेट नीरज कॉट द बस। इस सेंटेंस को आप दोबारा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नीरज कॉट द बस डिस्पाइट कमिंग लेट। यहाँ पर जो नीरज है वो सब्जेक्ट है और कॉट द बस डिस्पाइट कमिंग लेट प्रेडिकेट है। कभी कभी जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है, जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ आवर बिल्डिंग लिव्स द कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन। इस सेंटेंस को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन लिव्स एट द टॉप फ्लोर ऑफ आवर बिल्डिंग। हु लिव्स एट द टॉप फ्लोर ऑफ आवर बिल्डिंग? द कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन। तो जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है वो सब्जेक्ट, द कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन वो सब्जेक्ट है और लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ आवर बिल्डिंग प्रेडिकेट है इस सेंटेंस का। इसी तरह से सेंटेंस का एक सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, जैसे आप ये वाला सेंटेंस लीजिए, देयर वर 3 books arranged in the center of the table. What was arranged in the center of the table? 3 books. So जो 3 books हैं वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एक और रूल ऑफ थंब आप अपने दिमाग में रख सकते हैं जब आपको किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमेशा उस सेंटेंस का हु और व्हाट का आंसर देता है। हु इज़ डूइंग समथिंग और व्हाट इज़ डूइंग समथिंग। जैसे बिल्ली या मतलब कोई नॉन ह्यूमन होगा उसको हम व्हाट कहेंगे, लेकिन जो ह्यूमन होगा उसको हु कहेंगे। जैसे ये सेंटेंस लीजिए, पीटर इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट। हु इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट? पीटर इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट। इसलिए जो पीटर है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द कैट हैज़ स्पिल्ड द मिल्क। व्हाट हैज़ स्पिल्ड द मिल्क? द कैट हैज़ स्पिल्ड द मिल्क। तो जो कैट है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो प्रेडिकेट पार्ट है एक सेंटेंस का वो है कि क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, या किस तरह की जो कंडीशन है वो हो रही है। तो वो जो एक सेंटेंस है, पीटर इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट,
पीटर क्या कर रहा है, इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, इसलिए जो इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट है वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। इसी तरह से जो सेंटेंस है द कैट हैज़ स्पिल्ड द मिल्क, कैट ने क्या किया है, कैट हैज़ स्पिल्ड द मिल्क, तो हैज़ स्पिल्ड द मिल्क है वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो एक सेंटेंस में जो हु का आंसर करता है वो सब्जेक्ट है और वो हु क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट है। अब ज़रा इस सेंटेंस को देखिए, द ट्री इज़ बीइंग कट। अब वही है जैसे मैंने आपको बीइंग का बताया था, समवन इज़ बीइंग एंग्री और समथिंग इज़ बीइंग शॉर्ट। तो यहाँ पर क्या है, द ट्री इज़ बीइंग कट। तो यहाँ पे जो ट्री है, द ट्री, वो है सब्जेक्ट और इज़ बीइंग कट वो है प्रेडिकेट। एक और सेंटेंस देखिए, द नेबर्स डॉग इज़ चेजिंग द स्क्वेरल। हु इज़ चेजिंग द स्क्वेरल, द नेबर्स डॉग। तो जो द नेबर्स डॉग है वो है यहाँ का सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द नेबर्स डॉग डूइंग, द नेबर्स डॉग इज़ चेजिंग द स्क्वेरल, इज़ चेजिंग द स्क्वेरल। तो जो इज़ चेजिंग द स्क्वेरल है वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस को अगर दोबारा देखें, अगर हम द नेबर्स डॉग इज़ चेजिंग द स्क्वेरल, आप पूछ सकते हैं कि सिर्फ डॉग सब्जेक्ट क्यों नहीं है, ये पूरा फ्रेज क्यों ले रहे हैं, द नेबर्स डॉग। इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं क्योंकि देखिए ये कोई और डॉग नहीं है, मतलब ये कोई भी डॉग नहीं है, मोहल्ले का कोई भी डॉग नहीं है, ये द नेबर्स डॉग है। उस नेबर को आप जानते हैं और उस नेबर के ज़रिए आप इस डॉग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमने अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट के बारे में बताना है तो पूरा का पूरा नाउन फ्रेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, द नेबर्स डॉग। अच्छा बताइए इस सेंटेंस में क्या होगा, माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज़ गोइंग टू द मार्केट, माई फ्रेंड्स एंड आई। तो माई फ्रेंड्स एंड आई होगा वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा एंड आर गोइंग टू द मार्केट इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। एक और सेंटेंस देखिए, डोनेटिंग मनी टू अ नोबल कॉज इज़ कंसिडर्ड अ चैरिटी। व्हाट इज़ कंसिडर्ड अ चैरिटी, डोनेटिंग मनी टू अ नोबल कॉज। तो ये पूरा का पूरा नाउन है, डोनेटिंग मनी टू अ नोबल कॉज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा डोनेटिंग मनी टू अ नोबल कॉज और जो प्रेडिकेट होगा वो होगा इज़ कंसिडर्ड अ चैरिटी। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक लंबा सा नाउन है या एक लंबा सा सब्जेक्ट है, गोइंग फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ये देखिए ये पूरा का पूरा क्लॉज या फ्रेज है, गोइंग फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो ये आप व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, तो जो व्हाट का आंसर क्या है, गोइंग फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो गोइंग फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इज़ गुड फॉर योर हेल्थ वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जब भी आपने किसी सेंटेंस का एक सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट रियलाइज़ करना है, तो या तो आप हु पूछिए या व्हाट पूछिए। किसी भी सेंटेंस का हु या व्हाट जो होगा वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं कि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे देखते हैं। सेंटेंसेस चार तरीके के होते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पहले हम देखते हैं कि डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डेक्लरेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी के बारे में कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ सीधे से तरीके में उसके बारे में कुछ बताता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल नाइट टुडे, तो ये क्या है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल नाइट टुडे। अब ये जानने के लिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में कैसे देखते हैं, आप इस सेंटेंस को कंसिडर कीजिए, लिली लव्स वाटरिंग द प्लांट्स। फिर से याद कीजिए, हमने हु पूछना है, हु लव्स वाटरिंग द प्लांट्स, लिली लव्स वाटरिंग द प्लांट्स। इसलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है लिली एंड लव्स वाटरिंग द प्लांट्स जो है वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। एक और डेक्लरेटिव सेंटेंस देखते हैं, राघव डज साइकिलिंग फॉर 10 किलोमीटर्स एवरी डे। कौन करता है साइकिलिंग, हु डज द साइकिलिंग फॉर 10 किलोमीटर्स एवरी डे, राघव। इसलिए इस सेंटेंस का जो राघव है वो है सब्जेक्ट और बाकी का डज साइकिलिंग फॉर 10 किलोमीटर्स एवरी डे वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है, क्योंकि डज साइकिलिंग फॉर 10 किलोमीटर्स एवरी डे बता रहा है कि राघव क्या करता है। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे ढूंढते हैं।
इंटेरोगेटिव शब्द आता है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन क्या होता है? किसी से कुछ पूछना। मैं फिल्मों वाली इंटेरोगेशन की बात नहीं करता जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है। एक नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशन में भी आप किसी को इंटेरोगेट कर सकते हैं। और भी बताओ, तुमने ये यहाँ पे किताब पढ़ी थी, उसको उठाकर कहाँ रखा? तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए ये वाला सेंटेंस देखते हैं। हुज कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड द गेट। आप याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानने के लिए हमें व्हाट का आंसर मिलना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है, हुज कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड द गेट, इसका व्हाट क्या होगा? व्हाट इज़ पार्क्ड आउटसाइड द गेट? हुज कार। तो जो हुज कार है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और जो इज़ पार्क्ड आउटसाइड द गेट वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं जो काफ़ी छोटा है। हाउ आर यू। फिर इसमें बीइंग वाली बात आ जाती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर हाउ। तो इसमें आप देखेंगे तो हु इज़ हाउ, यू आर हाउ। तो इस सेंटेंस में जो यू होगा वो सब्जेक्ट होगा और आर हाउ जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। एक और सेंटेंस देखिए। डू यू नो व्हेन द ट्रेन इज़ अराइविंग। इसमें देखिए यू पहले से है। हु नोज दैट व्हेन द ट्रेन इज़ अराइविंग? यू। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू, और नो व्हेन द ट्रेन इज़ अराइविंग वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। अब हम जानेंगे कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे ढूंढते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? इम्पेरेटिव का मतलब होता है समथिंग कमांडिंग, समथिंग लाइक कि ये चीज़ तो आपको करनी है। किसी को ऑर्डर देना या किसी को रिक्वेस्ट करना, इवन इम्प्लोर करना या कहना प्लीज़ ये कुछ कर दीजिए, वो भी इम्पेरेटिव होता है। तुम जाके बाहर खड़े हो जाओ, वो भी इम्पेरेटिव होता है। मैं आपको कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि प्लीज़ पास ऑन द बुक टू मी, गेट आउट ऑफ द क्लास, टेल मी व्हाट शुड आई डू इन दीज सर्कमस्टेंसेस, रेमन प्लीज़ क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट। पहले 3 सेंटेंसेस में आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि बात किसको कह रहे हैं। किसी का नाम नहीं है, या यू नहीं है, या आई नहीं है, या मी नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, उसे वाकई में बोलते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट, जो कि हमेशा यू होता है। जैसे प्लीज़ पास ऑन द बुक टू मी, तो किसको कहा जा रहा है? ये किसी यू को कहा जा रहा है। तो जो सेंटेंस है प्लीज़ पास ऑन द बुक टू मी, इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू, और प्लीज़ पास ऑन द बुक टू मी ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस होगा वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। दूसरे सेंटेंस में गेट आउट ऑफ द क्लास, ये भी क्योंकि अगर किसी को कहा जा रहा है तो यू को ही कहा जा रहा है, क्योंकि कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसमें भी जो यू होगा वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और गेट आउट ऑफ द क्लास पूरा का पूरा जो सेंटेंस है गेट आउट ऑफ द क्लास वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। तीसरे सेंटेंस की भी सेम एक्सप्लेनेशन है। जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है वो है यू, और टेल मी व्हाट शुड आई डू इन दीज सर्कमस्टेंसेस वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। चौथा सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें देखिए जो भी कहा जा रहा है वो रेमन को कहा जा रहा है। रेमन प्लीज़ क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट। तो इसमें जो रेमन है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और प्लीज़ क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। अब बचे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी आता है एक्सक्लेमेशन से, या आपने देखा होगा कि कई सेंटेंसेस के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। इसका मतलब है कोई भी सेंटेंस हमने बहुत मतलब थोड़ा सा जोर से बोलना, जैसे जस्ट स्टॉप देयर, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या तो एक्साइटमेंट में कहा जाता है, या सरप्राइज़ में कहा जाता है, या गुस्से में कहा जाता है, या अमेजमेंट में कहा जाता है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस देखिए, व्हाट एन एक्साइटिंग मोमेंट दिस इज़। इस सेंटेंस का नाउन क्या है? इस सेंटेंस का नाउन मोमेंट है। व्हाट इज़ एक्साइटिंग? द मोमेंट इज़ एक्साइटिंग। तो जो मोमेंट है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और व्हाट एन एक्साइटिंग दिस इज़ वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टॉप देयर राइट नाउ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, उसको यू कहते हैं। तो इस सेंटेंस में भी जो यू है वो सब्जेक्ट है, और स्टॉप देयर राइट नाउ वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो अभी आपने देखा कि डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग अलग करते हैं। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
पहला एग्जाम्पल है ये वाला, द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन इज़ ₹25,000। आपको इस सेंटेंस का वर्ड ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज़ ₹25,000? द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन। तो द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन होगा, वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और इज़ ₹25,000 वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द ट्रैक्टर रिफ्यूज़ टू बज। व्हाट रिफ्यूज़ टू बज? द ट्रैक्टर रिफ्यूज़ टू बज। तो जो द ट्रैक्टर है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और रिफ्यूज़ टू बज इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस देखते हैं। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर टेंडिंग टू देयर प्लांट्स। हु वर टेंडिंग टू देयर प्लांट्स? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और वर टेंडिंग टू देयर प्लांट्स वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्जाम्पल देने के लिए मैं इस वीडियो में सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करूंगा। तो इस टॉपिक के बारे में मैं दोबारा बात करूं जब मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।